तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 77। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 and O2 negative respectively are taken x axis as internuclear axis। ठीक है, नॉर्मली हम z एक्सेस को इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मानते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है x एक्सेस क्या है, हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है। और हमें क्या बताना है, N2 और O2 नेगेटिव में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब कि होमो। ठीक है, हमको होमो बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीजें बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता है H2, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है, He2, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 4। B2, B2 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10। ऐसे ही C2, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 12। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 14। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 और F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 18। ठीक है, अब देखो 14 और यहाँ पे 16, तो मैं यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, तो O से क्या होता है, उल्टा। तो देखो, एक सीधा ट्रायंगल और एक उल्टा ट्रायंगल। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ इस चीज को सुनते रहो। ठीक है, और दूसरी साइड दो सीधे ट्रायंगल, दो सीधे ट्रायंगल। ठीक है, देखो यहाँ पे कभी भी ये चीज मत सोचना कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो दो सीधे ट्रायंगल बनेंगे, और 16 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 15 16, तो एक सीधा एक उल्टा ट्रायंगल बनेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको इन ट्रायंगल का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दो पॉइंट नजर आए रहे होंगे, तो ये पाई है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा है, ये सिग्मा है। यहाँ पे दो पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये पाई स्टार है, और यहाँ पे ये पाई स्टार है, और यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा है, ये सिग्मा स्टार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा है सिग्मा, यहाँ पे दो पॉइंट नजर आ रहे हैं तो ये पाई हो जाएंगे। जहाँ पे भी दो पॉइंट नजर आ रहे हैं वो पाई है। यहाँ पे दो पॉइंट नजर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार, और यहाँ पे भी पाई स्टार, और यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा है, ये सिग्मा स्टार। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो कि जो एनर्जी डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन में दो सीधे ट्रायंगल बनेंगे, और ऑक्सीजन में एक सीधा एक उल्टा ट्रायंगल बनेगा। याद करने के लिए मैंने क्या बता रखा है, ओ से उल्टा, ओ से ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या आता है, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा 1s, फिर क्या आता है, सिग्मा स्टार 1s आता है, फिर उसके बाद आता है सिग्मा 2s, फिर आता है सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इसके बाद आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए कर रहे हैं हम सबसे पहले, तो ये फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो पाई आएगा, तो यहाँ पे पाई, ये पाई, पाई 2p। ठीक है, 2p वाई, और यहाँ पे पाई 2p जेड, क्योंकि x हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है तो वो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2p x। थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, तो इसलिए मैं ऊपर वाले ये जो लिखा हुआ है इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास जगह बन जाए। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक कैसा सीधा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और सीधे ट्रायंगल के बाद फिर सीधा ट्रायंगल बनेगा।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार 2py, और यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार 2pz, और ऊपर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन N2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। ठीक है, 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो होमो, होमो क्या हो गया? सिग्मा 2px। देखो सिग्मा 2px, एक तो इसमें मिल रहा है, ऑप्शन बी तो नहीं होगा, सिग्मा स्टार ये भी नहीं होगा, पाई स्टार ये भी नहीं होगा। तो यहीं से हमें पता चल गया कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला है, O2 में एक सीधा ट्राइंगल है, एक उल्टा ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अब इसके बाद आपको देखना है कि ट्राइंगल कैसा है, उल्टा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सिग्मा, सिग्मा 2px। ठीक है, फिर आएगा पाई, पाई 2py, और यहाँ पे पाई 2pz। ठीक है, यहाँ पे देखो उल्टा ट्राइंगल बन रहा है, अब सीधा ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, सिग्मा स्टार 2py, सॉरी पाई स्टार, मैंने सिग्मा स्टार बोल दिया, पाई स्टार। ठीक है, पाई स्टार 2pz, और यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2px। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16 प्लस 1 17। तो फिल करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा, होमो कौन सा होगा? तो होमो या तो हमारा पाई स्टार 2pz हो सकता है, या फिर पाई स्टार 2py हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? पाई स्टार 2py। ठीक है, तो ये हमारा होमो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके अलावा एक दो चीजें और मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने आपको क्या बोला है, ये कभी भी ये मत सोचना कि 14 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा कि सीधे ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे O2 पॉजिटिव में 15 इलेक्ट्रॉन है, तब भी ऐसा ही मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगर O2 2 प्लस है तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये वाला ही एनर्जी डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, एक सीधा ट्राइंगल और एक उल्टा ट्राइंगल। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्राइंगल दिखा रखा होगा, देखो यहाँ पे एक सीधा ट्राइंगल नजर आ रहा है ना, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक उल्टा ट्राइंगल। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ इरेज कर देता हूँ इसको, ये फालतू आ गया था। सीधा ट्राइंगल और उल्टा ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये रहा हमारा सीधा ट्राइंगल, ये रहा हमारा उल्टा ट्राइंगल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, इसका जो पेरेंट स्पीसीज है O2, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बनेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर देखो,
यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जो मैंने ब्लैक से बताया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, फिर हमें माइनस करना है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और डिवाइड करना है 2, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, लेकिन हम फॉर्मूला अगर नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड उसको काट देगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये क्या है, सिग्मा है ना, बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है तो ये काट देगा। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो देखो यहाँ पे तो बॉन्ड कट हो गए, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर N2 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए। ये बॉन्ड को कट करेगा क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कट हो गया। तो अब 3 में से एक कट हो गया तो 2 बचे, ठीक है। अब 2 में से भी यहाँ पे 0.5 को कट कर दो, 2 में से यहाँ पे लिख देता हूँ 2 माइनस 0.5, क्योंकि ये जो अ, एक इलेक्ट्रॉन है इसको 0.5 मान लो, ठीक है, और ये एंटी बॉन्डिंग का है इसीलिए माइनस कर देंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। देखो बिना फॉर्मूला लगाए भी हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और कभी भी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम कब हमें इस तरीके का एनर्जी मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बनाना है और कब इस तरीके का मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बनाना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा। हैव अ गुड डे।